आप सब भाई बहन बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब मेरा डेविड जोसेफ चैनल में चल रहे वीडियो को जो यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और अदर सोशल मीडिया में देख रहे होंगे और पसंद भी कर रहे होंगे। ये चैनल का वीडियो हर सोमवार और शुक्रवार को प्रसारित करते हैं। यह परंपरा बाइबल में लिखी हुई बहुमूल्य संदेशों और उपदेशों को, मसीहत को यानी क्रिश्चियनिटी को, यीशु मसीह को अपनाने वाले लोगों को यीशु मसीह का विश्वास में कैसे बढ़ना चाहिए, उनका जीवन शैली कैसे होना चाहिए, उनका चरित्र कैसे होना चाहिए, उनका पवित्र जीवन कैसे होना चाहिए, उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए और अंतिम में हमारा जो आशा है उसका पूर्तिकरण कैसे होगा, हम स्वर्गीय वारिस कैसे बनेंगे, इन सब के बारे में विस्तार से बताने का कार्यक्रम है। ये एक लंबी समय तक चलने वाली है। ये कार्यक्रम उसी रीति से चलते रहेगा। उसके साथ साथ में दुनिया के कोने कोने में और हमारे चारों तरफ हो रहे आनेकालिक घटनाक्रम को ध्यान में रखकर राज्यों के बारे में, लोगों के बारे में, राजनैतिक हलचल के बारे में, बाइबल में लिखे गए भविष्यवाणी जो एक एक करके पूरा होते जा रहे हैं, इन घटनाक्रमों के साथ कोई संबंध है, ये एक गंभीर मुद्दा है। इसका महत्व को देखते हुए इन सब बातों को जोड़कर एक नया मुद्दा और विषय को लेकर 10 से 12 छोटे छोटे भाग का वीडियो बनाकर हर बुधवार को और शनिवार को प्रसारित कर रहे हैं। उसका पहला विषय कलीसियाओं के लिए अंतिम समय की संदेश के रूप में अभी यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में सब चल रहे हैं। उसका 12 भाग है। वह पूरा भाग को देखेगा तभी आप बात को समझ पाएंगे। जैसे उसका दूसरा भाग में मैंने बताया था कि इस्राएल लेबनान को अटैक करने वाले हैं। उस टाइम अटैक नहीं हुआ था, लेकिन उस घटना को आप अभी देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया में सब। लेबनान के शहर इस समय जल रहे हैं। इस कलीसियाओं के लिए अंतिम समय का संदेश के 12 भाग समाप्त होते ही, अगर परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर का आत्मा और अगुवाई मुझ में बने रहेंगे तो आनेकालिक घटनाक्रम को ध्यान में रखकर कुछ अति प्रधान विषय के बारे में विस्तार से वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो ये है थर्ड वर्ल्ड वॉर, तृतीय विश्व युद्ध। दूसरा है 666 नंबर ऑफ द बीस्ट, यानी कि 666 जो पशु की जो छाप है उस विषय में, और एंड टाइम इवेंट्स इन डिटेल, अंतिम समय की घटनाएं विस्तार से बताने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद बेसिक डॉक्ट्रिन्स जो बाइबल के मूल उपदेश है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की कलीसिया के बारे में बताएंगे। उसके बाद पवित्र आत्मा क्या है, होली स्पिरिट, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद वैसे ही बहुत सारे अति प्रधान बात बाइबल में रेखांकित है, उन सब विषयों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इन वीडियो के द्वारा बाइबल में लिखी हुई बहुत सारे छिपा हुआ सच्चाइयों से अवगत कराना चाहते हैं, जिसको साधारण रीति से कलीसियाओं में, चर्चों में, आम सभाओं में कोई अगुवा लोग, पास्टर लोग, सभा अध्यक्ष लोग, बड़े प्रचारक लोग प्रचार नहीं करते हैं। मेरे समझ से उसका कुछ कारण है। कुछ अगुवाई को, पास्टर को, सभा अध्यक्ष को, प्रचारक को वचनों का गहराई को, उसमें छिपे हुए भेद को नहीं समझने के कारण, उनका अज्ञानता के कारण, परमेश्वर से प्रकाशन नहीं मिलने के कारण इस विषय को लेकर वो प्रचार नहीं करते हैं। कुछ अगुवे को, पास्टर लोगों को, सभा अध्यक्ष को, प्रचारक को इस विषय को लेकर प्रचार करते समय कुछ प्रतिसंधियों का सामना करना पड़ता है।
क्योंकि शैतान कोई न कोई अड़चन डालकर इनको रोकता है। तीसरा बात यह है, कुछ अगुवे लोग, पास्टर लोग, सभाध्यक्ष लोग, प्रचारक लोग इन विषयों का महत्व को जानते हुए भी, इन वचनों का महत्व, भेद और रहस्य को जानते हुए भी जानबूझकर इन वचनों को लेकर प्रचार नहीं करते, क्योंकि वे लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं उनके ऊपर कट्टरपंथी लोग या नामधारी मसीह लोगों से कोई आक्रमण तो ना हो, उनका कलीसिया का सदस्य कम ना होने पाए और उनको कलीसिया का आमदनी कम ना हो जाए और उनका अस्तित्व बिगड़ ना पाए। इन सब डर के वजह से भी वो लोग जानबूझकर इन सब विषयों पर बात नहीं करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। इन दिनों ये देखने को आता है कि विश्वासी लोग भी चंगा करने वाला यीशु मसीह, छुटकारा देने वाला यीशु मसीह, कर्जा चुकाने वाला यीशु मसीह, आर्थिक लाभ पहुंचाने वाले यीशु मसीह, नौकरी देने वाला यीशु मसीह, मुफ्त में स्वर्ग ले जाने वाला यीशु मसीह के बारे में ही सुनना चाहते हैं। पाप को दंड देने वाले यीशु मसीह को नहीं चाहिए, न्याय करने वाले यीशु मसीह को नहीं चाहिए। ये अभी विश्वासी का एक टेंडेंसी है। कोई भी कुछ भी कहे या मुझे हानि भी उठाना पड़े, इतना दिन सेवकाई में जो सच्चाई मैंने जाना, जो सच्चाई मैंने समझा, जो सच्चाई को मैंने अनुभव किया है, उसके आधार पर उस सच्चाई में स्थिर रहकर परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी है। उस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सनातन परमेश्वर की आज्ञाकारी सेवक होने के चलते उस संदेश को लोगों को पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। उसको मैं पूरा करूं। इसलिए इन विषयों को सम्मिलित करते हुए आपको उन छिपे हुए सच्चाइयों से अवगत कराना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपका प्रार्थना मेरे साथ रहेगा। आपसे मेरा निवेदन है कि बुधवार और शनिवार को प्रसारित हो रहे परंपरा को जरूर देखें, क्योंकि हमारा यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है और इन सब घटनाएं उनका आगमन से जुड़ा हुआ है। सबको धन्यवाद। जय मसीह।